स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ जनरल स्टडी व करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें व ज्वाइन करें व अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे गांव में रहकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ व अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन 1206 से 10 ईस्वी तक था। आराम शाह, कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह, जिनका शासन 1210 से 8 माह तक था। इल्तुतमिश 1210 से 36 ईस्वी तक। इन 3 शासकों के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। आज रुकनुद्दीन फिरोज, जिनका शासन 1236 ईस्वी से 6 माह 8 दिन तक का था, इनके विषय में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। रुकनुद्दीन फिरोज, जिनका शासन 1236 से 6 माह 8 दिन तक था। दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के इच्छा के विरुद्ध उनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिए। रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य, निर्बल एवं अनुभवहीन थे तथा राज दरबार के प्रति उदासीन रहते थे। ये अपना अधिकांश समय सुरा और सुंदरियों के बीच व्यतीत करते थे, इसलिए इन्हें विलास प्रेमी जीव कहा जाता है। इनकी माता शाह तुर्कान के हाथों में ही प्रशासनिक अधिकार था। ये नाम मात्र के सुल्तान थे, जबकि वास्तविक शक्तियां इनकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थीं। सत्ता प्राप्त करने से पहले शाह तुर्कान उदार स्वभाव की थी, निर्धनों के प्रति दया भाव रखती थी, जरूरतमंद लोगों को दान देती थी। शाह तुर्कान के हाथों में प्रशासनिक अधिकार आ जाने के कारण ये निर्दयी एवं अत्याचारी हो गई। अपने विरोधियों को कत्ल कराने लगी, जिससे दिल्ली राज दरबार में षड्यंत्रकारी वातावरण उत्पन्न हो गया। शाह तुर्कान अपने निजी स्वार्थ के लिए इल्तुतमिश के युवा पुत्र कुतुबुद्दीन की निर्मम हत्या करा दी। शाह तुर्कान ने रजिया बेगम के शयन कक्ष में आक्रमण करा दिया, जहां से रजिया बेगम किसी तरह जान बचाने में सफल हुई। रजिया बेगम ने लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार जुम्मा के दिन दिल्ली के जनता से न्याय की अपील की। दिल्ली की जनता ने रजिया बेगम के पक्ष में राज दरबार पर हमला कर रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार जनता को शाह तुर्कान के शासन से मुक्ति मिली। शाह रुकनुद्दीन फिरोज के पश्चात रजिया सुल्ताना का शासन आता है। रजिया सुल्ताना, जिनका शासन का काल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। दिल्ली की जनता द्वारा रजिया बेगम को दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर बैठाया गया। दिल्ली सल्तनत की यह प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की यह प्रथम महिला शासक थी। रजिया एक योग्य प्रशासक, कुशल सेना नायक, न्यायप्रिय शासक थी, कर्मठ भी थी, सफल प्रशासक थी। एक सुल्तान बनने के उनमें सारे गुण विद्यमान थे। रजिया बेगम पुरुषों के परिधान कुबा, जिसे कोट कहते हैं, तथा कुलाह, जिसे टोपी कहते हैं, पहनकर राज दरबार में आती थी। रजिया बेगम राज दरबार में या सार्वजनिक जगह पर चेहरा नहीं ढकती थी, जबकि इस्लामिक प्रथा के अनुसार मुस्लिम स्त्रियों को चेहरा ढकना अनिवार्य होता था। रजिया बेगम अन्य सुल्तानों के साथ शिकार खेलने जाती थी। इनके अंदर स्त्रीत्व का गुण कम दिखता था। अन्य स्त्रियों की तरह ये दुर्बल नहीं थी, बल्कि एक निडर, वीर एवं युद्ध कला कौशल में निपुण थी। इनके समय अमीर हाजिब राज दरबार का प्रमुख होता था कि पद पर एल्गिन को नियुक्त किया गया। रजिया के समय में जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूर अश्वशाला का प्रमुख तथा बलबन को
अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। बलबन को अमीर शिकार, जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखोर पद पर नियुक्त किया गया था। दिल्ली के तुर्की अमीरों ने एक स्त्री का शासन अपने ऊपर सहन नहीं कर पा रहे थे। इस्लामिक प्रथा के अनुसार उच्च पदों पर स्त्रियों को नियुक्त नहीं किया जाता था। इतिहासकार एल्फिस्टन के अनुसार रजिया के अंदर किसी भी दृष्टि से अयोग्यता नहीं थी, बल्कि स्त्री होना ही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। रजिया बेगम असूसाला के प्रमुख जमालुद्दीन याकूब के प्रति स्नेह अनुराग रखती थी। रजिया जब घोड़े पर बैठती थी तो जमालुद्दीन याकूब अपने हाथों का सहारा देते थे। इस दृश्य को सभी राज दरबार के अधिकारी देखते थे। अतः रजिया के बेगम के चरित्र पर ही संदेह किया जाने लगा। दिल्ली राज दरबार के तुर्की अमीरों व प्रांतीय सूबेदार आपस में मिलकर रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। यानी तुर्की अमीर व प्रांतीय सूबेदार ये रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। इनके रजिया बेगम के जो प्रबल शत्रु थे वो निजामुद्दीन जुनैदी जो वजीर थे, कबीर अय्याज खां मुल्तान के सूबेदार थे, मालिक अलाउद्दीन जानी जो लाहौर के सूबेदार थे, सैफुद्दीन कूची जो झांसी के सूबेदार थे, एल्गिन राज दरबार का प्रमुख था, अल्तुनिया मार्टंडा या तवर हिंद का सूबेदार था। इस प्रकार जो इनके प्रबल शत्रु थे वो निजामुद्दीन जुनैदी थे, कबीर अय्याज खां थे, मलिक अलाउद्दीन जानी थे, सैफुद्दीन कूची थे, एल्गिन थे, अल्तुनिया थे। प्रांतीय सूबेदारों ने रजिया बेगम को पद से हटाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। रजिया बेगम ने भी चतुराई से मुल्तान के सूबेदार कबीर अय्याज खां को अपने पक्ष में कर ली। प्रांतीय सूबेदार सेना तैयार करके दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। रजिया बेगम ने शाही सेना लेकर लाहौर के सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी के ऊपर आक्रमण कर दी। इस आक्रमण के दौरान मलिक अलाउद्दीन जानी मारे गए। रजिया बेगम ने झांसी पर आक्रमण करके सैफुद्दीन कोची की हत्या कर दी। इन रजिया बेगम की सेना से भयभीत होकर निजामुद्दीन जुनैदी सिरमौर पहाड़ी की तरफ भाग गए, जहां निजामुद्दीन जुनैदी की मृत्यु हो गई। दिल्ली राज दरबार के प्रमुख खतीन ने रजिया के विरुद्ध गुप्त षड्यंत्र कर दिया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने अपनी सेना के साथ गर्मी के महीने में रमजान के दिन भटिंडा पहुंच गई। अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अल्तुनिया ने चतुराई से रजिया सुल्ताना को बंदी बनाकर भटिंडा के कारागार में बंद कर दिया। दिल्ली के तुर्की अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिए। तुर्की अमीरों द्वारा जमालुद्दीन याकूब की निर्मम हत्या कर दी गई। रजिया के पतन में मुख्य योगदान अल्तुनिया का था, लेकिन दिल्ली राज दरबार में कोई पद नहीं दिया गया, जिससे अल्तुनिया असंतुष्ट हो गया। रजिया ने पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से 1240 ईस्वी में अल्तुनिया से विवाह कर ली। अल्तुनिया ने रजिया बेगम के साथ सेना लेकर दिल्ली के निकट पहुंच गए, जहां बहराम शाह की सेना द्वारा अल्तुनिया की हार हो गई। अल्तुनिया की सेना साथ छोड़कर बहराम शाह की सेना में भर्ती हो गई। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया बेगम युद्ध से भागकर कैथल जो हरियाणा में है नामक स्थान पर आराम कर रहे थे। उसी समय हिंदू डाकियों के समूह ने धन लूटने के इरादे से अल्तुनिया और रजिया बेगम की हत्या कर दी। अगले वीडियो में गुलाम वंश के अगले शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिनका शासन 1240 से 1242 ईस्वी था, इनके विषय में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।